Hey guys, welcome back to my channel, and this is the class 9th for learning the basics of C programming. This lecture basically consists of for loop, what is for loop, how it works, what's its syntax, and all. A for loop in C language provides a feature to repeat a set of statements a defined number of times. फॉर एग्जाम्पल मुझे 1 से 10 तक प्रिंट करना है। ये मैंने एग्जाम्पल आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था। अगर नहीं देखा है तो मैं ऊपर लिंक डाल दूंगी, तो आप प्लीज़ वहाँ पे जाके देख लीजिए। तो फॉर लूप मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे 1 से 10 तक प्रिंट करना है और मेरे को फॉर लूप के जरिए प्रिंट करना है, तो मैं क्या करूंगी, पहले इनिशियलाइज कर दूंगी कि पहले मुझे 1 से 10 तक चाहिए। तो इनिशियलाइजेशन में क्या आएगा, आई इक्वल्स टू 1। आई की जगह कोई भी वेरिएबल ले सकते हो, बट हम मोस्टली आई से फॉर लूप या फिर कोई भी लूप है हम आई से इनिशियलाइज करते हैं। बट ये आपके ऊपर है आपको किस वेरिएबल से इनिशियलाइज करना है। तो पहले इनिशियलाइजेशन होगा ये, मतलब आई इक्वल्स टू 1 क्योंकि मुझे 1 से स्टार्ट करना है। फिर कंडीशन कंडीशन क्या होनी चाहिए कि वो 10 तक चलना चाहिए, तो आई शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 10। तो हुआ 1 से 10 तक जाएगा वो, ठीक है। अब अभी मैंने कोई चीज आई, फॉर एग्जाम्पल मेरी अभी आई की वैल्यू है 1, तो 1 आई, उसने कंडीशन चेक की कि 10 से कम होनी चाहिए। हाँ हुआ, 10 से कम है। फिर ये क्या करेगा, उसके अंदर का कोड है, उसके अंदर मैंने ऐसा कोड लिखा है कि आई की वैल्यू प्रिंट कर दो, तो वो क्या करेगा, आई की वैल्यू प्रिंट करेगा जो कि है 1। फिर क्या होगा, ये अपडेट करेगा आई की वैल्यू। इसमें इंक्रीमेंट वाला कंसेप्ट लगता है जो हमने यूनरी ऑपरेटर्स में ऑलरेडी पढ़ा है। तो वो अपडेट करेगा वैल्यू, मतलब आई की वैल्यू कर देगा 2। फिर वापस कंडीशन चेक करेगा कि आई की वैल्यू 2 है, हाँ 10 से कम है, ठीक है। ये वापस 2 को प्रिंट करेगा, फिर वापस एक वैल्यू अपडेट होंगी 3। तो ऐसे करते करते 10 तक जाएगी, फिर 10 हो गई, फिर 10 प्रिंट हुई, फिर 10 से बढ़ के 11 पे हुई, फिर उसने कंडीशन चेक किया। तो कंडीशन जो है वो फॉल्स हो गई क्योंकि उसको 10 तक की वैल्यूज चाहिए थी, तो क्या होगा, फॉल्स से डायरेक्ट स्टॉप हो जाएगा। तो ये वर्किंग होता है फॉर लूप की। इसका जो सिंटेक्स होता है वो नेक्स्ट स्लाइड पर देखते हैं। सो फॉर लूप का सिंटेक्स कुछ ऐसा होता है। फॉर, क्योंकि वो कीवर्ड है उसका, फॉर इनिशियलाइजेशन, फिर चेक टेस्ट चेक या फिर एक टेस्ट वाला जो एक्सप्रेशन है, फिर अपडेशन, ठीक है। अब इसका मतलब होता है, फॉर एग्जाम्पल इनिशियलाइजेशन जैसे हमने लास्ट इसमें देखा है, जिसमें मैं आई की वैल्यू जो है वो मैं कर दूंगी 1। इनिशियलाइज आपको आपको जिससे इनिशियलाइज करना है आप कर सकते हो, बट मुझे 1 से 10 तक प्रिंट करना था, इसलिए मैंने इनिशियलाइजेशन में 1 लिखा। अब टेस्ट एक्सप्रेशन को चेक कहाँ तक करना है, मुझे वैल्यू कहाँ तक चाहिए उसकी आई की, मुझे आई की वैल्यू जो है वो चाहिए लेस देन और इक्वल्स टू 10। ओके, तो ये हो गया इनिशियलाइजेशन, मतलब आपको आई की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट चाहिए, और एक्सप्रेशन चेक मतलब आपको कहाँ तक उसकी वैल्यू चाहिए। अपडेशन का मतलब है कि आपको बेसिकली उस चीज में इंक्रीमेंट करना है या डिक्रीमेंट करना है, ठीक है। मोस्टली हम लोग तो यहाँ पे पोस्ट इंक्रीमेंट ही यूज करते हैं, बट ये आपके ऊपर है ऑब्वियसली आपको कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करना है, हर क्वेश्चन के हिसाब से अलग अलग होता है। तो इसका ऐसा होता है सिंटेक्स, फिर आई इक्वल्स टू 1, जहाँ से चालू करना है, जहाँ तक जाना है, और अपडेट होना चाहिए। और मैंने यहाँ पे बॉडी के अंदर लिख दिया कि भाई आई की वैल्यू जो है ना वो प्रिंट होनी चाहिए। तो अभी क्या करेगा, वो आए पहले 1 प्रिंट करेगा, फिर 2 प्रिंट करेगा, फिर 3 प्रिंट करेगा, फिर सो ऑन, फिर वो लास्ट में 10 प्रिंट करेगा। बट वो जब 10 प्रिंट कर चुका होगा तो क्या होगा, वहाँ पे वो कंडीशन हो जाएगी फॉल्स क्योंकि अब वो 11 हो चुका है। तो ये फॉर लूप बंद हो जाएगा, मतलब वो सिर्फ 10 तक प्रिंट करेगा। ओके, सो दिस इज अ कोड फॉर लूप। यहाँ पे हमने एक इंट आई लिया है, आप कौन सा भी वेरिएबल ले सकते हो। यहाँ पे मैंने पहले इनिशियलाइज किया है, आई की वैल्यू मुझे 1 चाहिए, 1 से चाहिए और 10 से कम चाहिए, वही सेम कोड जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया, और आई प्लस प्लस, ठीक है। और मैं यहाँ पे आई की वैल्यू प्रिंट करा रही हूँ, परसेंटेज डी इसलिए क्योंकि आई एक इंटीजर है ऑब्वियसली, ठीक है। तो इसका आउटपुट देखते हैं। तो इसका आउटपुट कुछ ऐसा है, देखिए आई की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 9 10 तक प्रिंट हुई। 11 क्यों नहीं हुई, क्योंकि कंडीशन लगा दी कि 10 या तो 10 से छोटा ही होना चाहिए, तो इसलिए वो 10 तक प्रिंट हो गई, ठीक है। ओके, सो दिस इज एन अनदर कोड फॉर लूप। इसमें हमने स्कैनफ फंक्शन का यूज किया है, जिसमें हमने यूजर से वैल्यूज ली है। मेन फंक्शन में आई जो कि हम फॉर लूप के लिए यूज कर रहे हैं, एंड एन मतलब यूजर बताएगा कि कंडीशन कहाँ तक इटरेट होनी चाहिए। अभी हम 10 डाल रहे थे, क्या पता यूजर को 1 से 100 तक नंबर चाहिए हो, मतलब इट डिपेंड्स ऑन यूजर उसको कहाँ तक नंबर चाहिए, इसलिए हमने एन ले लिया और हमने यूजर से वो वैल्यू ले लिया यूजिंग स्कैनफ फंक्शन।
फिर हमने फॉर लूप में कंडीशन क्या लगाई, n तक जाना चाहिए, मतलब जहां तक यूजर ने वैल्यू डाली है वहां तक आना चाहिए। एंड ऑब्वियसली आई की वैल्यू प्रिंट होनी चाहिए। आई की वैल्यू स्टार्ट आप 0 से कर सकते हो, 1 से कर सकते हो, डिपेंड। इसका आउटपुट देखते हैं। हाँ, सो यहाँ पे n यूजर ने वैल्यू डाली है 20, तो ये 20 तक प्रिंट करेगा। So that's it for today. If you like the video, give it a like, subscribe to my channel, share this video, and also comment down if you have any doubts. You can also email your doubts. My email is given down in the description and also in the about section. Thank you.